आज़ादी के 76 साल के बाद भी भारत माता के माथे से गो हत्या का कलंक हम नहीं मिटा पाए हैं। ये हमारे लिए शर्म की और डूब के मरने की बात है। बड़ा भारी कलंक है ये हमारे लिए। जो मरना मारना आज का नया खेलना है। ये कॉपी के पन्ने ले आए, 30 रुपये के आए और भीतर जा गए 6 रुपये के लो दिन बेचने हैं। क्लियर बात है या? आज तक पहला भी ये लिख कर दिए गए हैं और उस तक पहला भी लिख कर दिए गए थे। यो जो खेल चल रहा है मारण मरण का, यो चलता रहेगा मेरे भाई। अगर सेवा करनी है तो करते रहो, जिन्हें डर लगता हो उठ कर जाओ। आचार्य जी न्यू कहते जेल में जाना है, दवा ऑर्डर भाई में जानने तैयार है। न्यू कहता हूँ कि गोना है मांग लिया गोण ने तैयार है भाई। घर तक कति फालतू होगा, गौ माता की सेवा करनी हो तो कर लो। एक मनु जाए थे, अरे ये बालक थे मेवात हमें जब पंचायत हुई थी जींद में हुई थी और की ये बालक थे गे हैं। डर डर का गौ माता झूठा नाम लेगा, मैं गौ सेवक मैं गौ रक्षक। कित बढ़ गया भाई, कित चले गए, जरूरत को ना थी आज। तो भाई जिन्हें लोकना है ना वो कति मत आया करो, और जो करता फालतू हो आओ जिन्हें सेवा करनी है। एक दिन इतिहास में नाम जरूर आओगा, चाहो लास्ट के पन्ने पे काम वो करके जाओ। गौ माता की। हमारी जो लड़ाई है वो ना तो समाप्त हुई है और ना समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि गो तस्कर मानेंगे नहीं और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और साथियों और मित्रों, ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारा भाई मोनू, जिसने 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं कई लाख गौ माताओं की जो रक्षा की है, कसाईयों के छुड़ाया है उनको, ऐसे हमारे भाई को केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए उसको पकड़कर और आज वो अजमेर के अंदर जेल में है। और विडंबना ये है कि राजस्थान के डीजीपी, मैं कानून का जानकार भी हूँ और मैं मोनू भाई वाले केस के अंदर वहाँ पेश भी होता हूँ, जो हमारे पाराशर जी हैं उनके साथ, कि जब डीजीपी ने ये कह दिया कि मोनू मानेसर का कोई इस घटना से सीधा संबंध नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोले हैं वो। और उसी कड़ी में जो एडीजीपी क्राइम है राजस्थान के, उन्होंने भी स्पष्ट किया। लेकिन जो दबाव है वो दबाव दोनों सरकारों पर है। और दबाव क्या है कि अल्पसंख्यकों को खुश करना है। चाहे उसके लिए मोनू भाई जैसे जहां हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, अगर हमारी बलि देनी पड़ेगी तो ये सरकार बलि देने में पीछे नहीं रहेगी। लेकिन हम किसी सरकार के भरोसे नहीं हैं। हमें भरोसा है तो भगवान श्री राम का और अपनी गौ माता का हमें पूरा का पूरा उन पर विश्वास है कि हमारी रक्षा करेगी। और साथियों, मैं तो आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आचार्य जी के नेतृत्व के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जो ये कसाई हैं, जो ये गौ तस्कर हैं, इनके अंदर भय है, इनके अंदर डर है। और उस भय और डर को समाप्त करने के लिए और गौ तस्करों का साथ देने के लिए मोनू भाई को फंसाकर, ताकि यहाँ इस मेवात के अंदर गौ तस्करी हो, गौ माता कत्लेआम कटे यहाँ पर हो, इसलिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। मैं आप सबकी जानकारी में बता दूं, अगर किसी साथी के दिमाग में मन में कोई वहम या भ्रम हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, ये नहीं है कि यही सरकार चाहे किसी की भी हो, उनको केवल और केवल सत्ता चाहिए। ना उनको हिंदू से मतलब है, ना उनको गौ माता से मतलब है, ना राम भक्तों से, ना गौ भक्तों से। तो हमारी जो ये लड़ाई है, हमारा जो संकल्प है, गौ माता के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में हम ये संकल्प लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और हमने ये संकल्प ले रखा है कि पूरे देश भर में, हरियाणा नहीं, मेवात नहीं, कि हम गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे और गो तस्करों का डटकर मुकाबला करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं
मोदी जी से, भाई आप खट्टर साहब को क्यों हरियाणा में लगा रखा है, इनसे हरियाणा संभलता नहीं। आप देखिए बहुत दुख की बात है, मेवात में एसपी नरेंद्र बिरजानिया को लगाया है। इससे पहले जो एसपी थे वरुण सिंगला जी, उन्होंने 60 से 70% गौ हत्या बंद कर दी थी। रात को 12 बजे भी वो गौ भक्तों के फोन उठाते थे। और नरेंद्र बिरजानिया को सीएम ने सोच समझ के लगाया, भाई हिंदुओं की आवाज़ दबाइए। ये जो है हिंदुओं की आवाज़ दबाने के लिए इसने पुनः जो है गौ हत्या शुरू करा दी है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। ये आप सब की आवाज़ नहीं है, 100 करोड़ गौ भक्त हिंदुओं की आवाज़ है, राम भक्तों की आवाज़ है कि ऐसे एसपी को बर्खास्त करना चाहिए और हरियाणा से सीएम को भी बदलना चाहिए। और जो मेवात में गौ हत्या हो रही है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, बलजीत जी वहाँ बैठे हुए हैं। और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ आप सबको, केवल 4 गौ भक्तों को गिरफ्तार नहीं किया राजस्थान सरकार ने, 50 गौ भक्तों के और भी नाम है और प्रताड़ित कर रहे हैं। राजस्थान के भी पुलिस अधिकारी हैं, एक तो शर्मा जी एसपी हैं जो वहाँ लगे हुए हैं, ब्राह्मण होते हुए भी वो गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं। आप देखिए जुनेद और नासिर, जिन्होंने लाखों गौ माता को मौत के घाट उतारा था, जब वो जल गए तो पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो गए और हा हुल्ला किया सोशल मीडिया पे। एक भी मुसलमान ने ये नहीं बोला कि ये गौ हत्यारे भी थे, ये अपराधी भी थे। लेकिन हिंदू समाज को जगने की जरूरत है। हम लोग आपस में फूट का शिकार हो जाते हैं। भाई अजीत जी ने बताया, कहीं जाटों में बट जाते हैं, कहीं ब्राह्मणों में, कहीं किसी में। आप सब युवा बच्चे हैं, हम सब साधु समाज आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि आचार्य योगेंद्र जी महाराज ने एक मिशन हाथ में लिया है कि हम सबसे पहले हरियाणा को गौ हत्या मुक्त राज्य बनाएंगे। हम सब का दायित्व है, इनके नेतृत्व में मेवात से गौ हत्या का कलंक मिटाएंगे। हम सब ने संकल्प ले रखा है, जो ये मार्गदर्शन करेंगे हम इनके पीछे पीछे चलेंगे। मुसलमान बढ़ रहे हैं तो किसको कहना है, गौ हत्या बढ़ रही है तो किसको कहना, अंततोगत्वा किसको कहोगे? सरकार को कहोगे। और सरकार किसकी है? हिंदुओं की है। और अगली कौन सी बनानी है? भाई अभी जो सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है और ये हमारी सुन नहीं रही, तो अगली कौन सी बनाओगे? जो हमारी सुनेगी। ठीक बात बोल दी। अपनी कौन सुनेगी? पहले से बात कर लो, अपने अपने इलाके में पहले से बात कर लो। देखो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा की बात करेंगे हम लोग, तो मैंने खूब ट्रक जलाए, आप लोगों ने भी जलाए। हुड्डा साहब को मैंने कहा गौ सेवा आयोग बनाओ, गौ सेवा आयोग बनाया। और फिर मैंने ये कहा कि कम से कम 120 मुकदमे थे गौ भक्तों के, 120। मैंने पूरा लेटर बना करके दिया। मैंने कहा मुकदमे एक भी नहीं रहना चाहिए, वो सारे मुकदमे बरी हो गए। उसके बाद हमने देखा भाई नहीं, हमारा हिंदुत्व का काम होना चाहिए और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए मेवात के अंदर। और इस काम को कौन कर सकता है? बीजेपी की सरकार कर सकती है, हिंदुत्व का काम कर सकती है। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं। सब ने मिलकर के खूब जोर लगाया और यहाँ भी बनी और सेंटर में भी बनी। और इसका परिणाम क्या निकला? आज उसी सरकार से हम रो भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, ठोक भी रही है सरकार। तो फिर ऐसी सरकार का हम करेंगे क्या? इससे तो अच्छा सब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से ठीक थी, हमारी सुनती तो थी। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैंने तो सबको कह रखा, राजनेता जो भी मेरे पास आता, मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई साहब लेटर उस पर एफिडेविट पर लिख करके दे कि मैं ये काम करूँगा, नहीं तो मेरी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इनको सब की खिंचाई करो, नहीं तो कब लगे गुलामी करोगे और कब तक ऐसे धरने प्रदर्शन करोगे? किस लिए कर रहे हो? मतलब कब तक करोगे आप? अब 5 साल अब आ गया, लास्ट साल है, अब नेता खूब घूम रहे हैं, 5 साल फिर पिटोगे आप लोग? किस लिए?
मतलब हम अपनी सरकार में भी, हम पराई में भी हर बार पिटते रहे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक तो इस तरफ आप विशेष ध्यान दें, और मैं तो एक निवेदन करूंगा कि हम संगठन को बैठ करके, जो सी भी सरकार आएगी बैठ करके निर्णय लेंगे और उसका समर्थन करेंगे, और पहले लिखवाएंगे कि मेवात से गो हत्या का कलंक है, और जो गो भक्तों पर केस और वो सारा काम यदि आप करें तो हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नोटा का बटन दबाओ, कम से कम पाप तो नहीं लगेगा। मैंने तो आज तक वोट नहीं डाली है और नहीं डालूंगा जब तक आपके अनुसार काम नहीं हुआ। आपने किसी नेता को बनाया, जैसे शराब की बात करी, गली गली में शराब बिक्री, कितने ठेके खुल गए, घर घर में ठेके खुल गए। कौन बेच रहा है? दुष्यंत चौटाला का विभाग है। दुष्यंत चौटाला किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम नहीं था, विभाग नहीं था, जब शराब बेच दिया था क्या? ठेके खुलवा रहा था क्या? नहीं खुलवा रहा था। आपने बना दिया, आज वो काम शुरू कर दिया। तो आप किसको बना रहे हैं? किससे गो हत्या बंदी की उम्मीद लगा रहे हैं? इसलिए इस पर निर्णय लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। हम लोगों ने 2.5-3 वर्ष पहले आचार्य आजाद जी ने जो विचार किया था, उस पर पूर्ण रूप से मेवात में खूब काम किया। सिर्फ आप लोगों के सहयोग से, किसी नेता के सहयोग से नहीं हुआ ये काम, आप लोगों के सहयोग से हुआ। अब इस काम को बिल्कुल बंद करना है। और मैं एक निवेदन करूंगा कि हमें बजाय गो भक्तों को रिहा करे। कौन रिहा करेगा? तो अंदर डाल रहे हैं। जो आदमी अंदर डाल रहा है वो रिहा करेगा क्या? आप ये कहो कि 3 नहीं, 4 नहीं, 10,000 गो भक्त भी जेल में जाने के लिए तैयार है, परंतु मेवात में गो हत्या बंद होनी चाहिए। रिहाई की क्या आवश्यकता हमने? अगर नूह मेवात की साइड में देखें, एक मोनू मानेसर का नाम था, जिहादियों में खौफ था, उसके नाम से वो जो संसद में एक बोलता है, उसका नाम ओवैसी नाम का कीटाणु है, वो भी थरथर कांपने लग गया था। वो भी कहता था कि मोदी साहब की मोनू से कुछ साठगांठ है। खैर, पता नहीं सरकार किस दबाव में आई, हमारे 3 कार्यकर्ता पहले उस जुर्म में अंदर कर दिए थे, और आज से 1 माह पहले मोनू मानेसर को भी अंदर डाल दिया गया। 31 तारीख को जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी मामर खान एमएलए, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में खड़ा होकर के और तमाम हिंदू समाज को धमकी देता है कि अगर मेवात में आएंगे तो प्याज सी फोड़ देंगे। मुकदमा तो उस पर उसी दिन दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा में जो हमारे विधायक थे, उसमें तमाम पार्टियां थी, शायद उनमें, उनकी राहों में हिंदू समाज का खून नहीं दौड़ रहा था। अगर उस दिन उसका विरोध कर दिया होता तो 31 तारीख को वो घटना ना घटती। 31 तारीख को जो घटना घटी, अगर समय रहते उसका इलाज कर दिया जाता तो शायद हमारे 6 साथियों की जान न जाती। अगर जान भी चली गई तो उस जान का हिंदू समाज को एहसास ना होता, उन पर काबू कर लिया जाता। तो आज हिंदू समाज आहत है, वो इसलिए आहत है कि हमारे 6 साथियों की जान भी चली गई और उनके हौसले बुलंद हो गए। मेवात में यह भी सुनने को मिला कि जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, वो अपनी 3-4 पीढ़ियां उन्होंने गिनवानी शुरू कर दी थी कि भाई हम भी तुम्हारे भाई हैं। आज से 3-4 पीढ़ी पीछे जाकर के देखें, हमारे माँ बाप भी, कोई रामलाल था, कोई श्यामलाल था, कोई घनश्याम था, कोई धन्नामल था, लेकिन सरकार की कुछ नासमझी के कारण और दोबारा से वही इतिहास दोहरा दिया जो आज से सालों पहले चलता आ रहा था। आज मेवात क्षेत्र हिंदू विहीन हो गया। अगर हम मेवात में जाकर के देखें तो गांव में कोई 2-4 घर हिंदुओं के मिलते हैं। जब 4 साल पहले यात्रा की शुरुआत की थी, उस समय हिंदुओं का हौसला कुछ बुलंद हुआ था। ये लोग जो उन पर प्रताड़ना करते थे, उन पर अंकुश लगा था। वहां का जो प्रशासन था वो हिंदू समाज की सुनने लगा था। लेकिन इस प्रकरण के बाद वहां की स्थिति क्या है, आज उससे हम भी अवगत नहीं है। 31 तारीख से पहले वहां पर जो एसपी लगा हुआ था, पहले भी वो एसपी लगा हुआ था वहां पे, लेकिन वो 2 दिन पहले कारणवश छुट्टी चला जाता है। यह सोची समझी साजिश हो सकती है। ब्रिजानिया आईपीएस जो है, उनको यह सोच करके बुलाया कि दमंग अफसर है।
लेकिन उसके भी अत्याचार हिंदू समाज पर ही हो रहे हैं। वहां पर जो गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों में ऐसा कोई भी धारा ऐसी नहीं लगाई गई जो सलाखों के पीछे बहुत ज्यादा दिन वो रह सके। और जो हमारे कार्यकर्ता है उन पर बगैर सोचे समझे या सोच समझ करके ऐसी धारा थोप दी गई कि वो बाहर ना निकले। इन समस्या एक है कि हम एक नहीं हैं। हम लंबी लीक खींचने की कोशिश नहीं करते, हम आपस में बंटने का प्रयास करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आज आप संख्या की बात करते हैं, क्यों है इतनी संख्या, और वो टोपी वाले एक ही आवाज में क्यों हो जाते हैं इतने इकट्ठे। आप खुद सोच के देखिए कि हम अपने स्वार्थ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि धर्म के लिए और समाज के लिए करने के लिए कम काम करते हैं। दिखाने का काम ज़्यादा करते हैं, काम करने का काम है वो कम करते हैं, दिखाने का ज़्यादा होता है। तो मेरी संख्या की बात करते हो आप, संख्या क्यों नहीं होगी, भीड़ क्यों नहीं होगी। जागरण का काम करना पड़ेगा, और जागरण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सबको जोड़ के चलोगे तो सारी चीज़ें होंगी। और ये गोकसी आज से नहीं हो रही है, पुराना इतिहास उठा के देख लो, सालों लग गए। हमारे पूर्वजों के टाइम से देख लो, मुगल काल से उठाकर देख लो, अत्याचार हिंदुओं पर होता आया है, और उसका रिजल्ट क्या है। आज भी हमें हिंदू राष्ट्र के अंदर रहकर हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है। क्या आवश्यकता है, ये विचार करने की बातें हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता, शहीद भगत सिंह एक ही हुआ था, वीर शिवाजी एक ही हुआ था, महाराणा प्रताप एक ही हुआ था। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी और मुगलों को मार कर भगाया था। हम कम सही लेकिन योद्धा है, ना डरे थे ना झुके थे। क्या जरूरत है हमें किसी से डरने की। गोभक्त, उनके ऊपर अत्याचार होता है। 31 तारीख को जिस तरह से जघन्य अपराध होता है, हम भूले नहीं है कोई भी चीज़ें, ना हम कमज़ोर हैं। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जेल भी गए थे, पहले भी हमारे पूर्वज गए थे, अत्याचार भी सहा था, हम भी सहेंगे और जवाब भी देंगे, मुकाबला भी करेंगे। ना डरे थे ना झुके थे, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ यही एक नारा है, क्योंकि हम वही हैं। महाराणा प्रताप का तेग है हम, अर्जुन का दहकता बाण। और सुन ले ये जिहादी और ये गो तस्कर, झूठे गो तस्करी करते हैं, कहीं मारे जाते हैं, गो भक्तों के ऊपर मुकदमे लगते हैं उनके। कब तक सहेगा, कब तक सहेगा ये गो तस्करों के, जो तस्करी करके और गो भक्तों को फंसाया जाता है। अब ये समाज ना सहाता ना सहेगा। हम सारे काम करना जानते हैं। आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन देकर हम अपनी बात रखेंगे, और आगे इस चीज़ के ऊपर अगर संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद भी अगर कुछ करना पड़ेगा तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जी। जो पिछले दिनों में जो नूह में जो प्रकरण हुआ, उसमें हमारे पुलिस वाले और सनातनी भाई जो शहीद हुए, उसको लेकर अभी तक कोई दूध का दूध पानी का पानी, कोई जांच का विषय कोई सामने नहीं आया अभी। और कुछ तुष्टिकरण के कारण मोमन खान को जमानत दे दी गई है। और हमारे मोनू भाई, फिलहाल जो हमारे स्पेशल जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी सनातनी, हमारे जो मोनू भाई हैं उनको जल्दी रिहा किया जाए, और सीबीआई से मांग की जाए कि इसमें जिसने हत्या की है उनके नाम क्या है, जिन्होंने वहाँ पर 6 लोगों की हत्या की है उनके नाम क्या है, और जो FIR नंबर क्या है। अभी तो कुछ सामने नहीं आ रहा, बस ये कहा कि जांच चल रही है। और आजाद आचार्य जी हमारे, और ये हमारे आजाद योगेंद्र जी आचार्य जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में, अभी तो सिर्फ हम ज्ञापन देने आए हैं, सिर्फ सूचना देने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से, पूरे देश में हिंदू समाज मोनू मानेसर के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर वो बाहर नहीं निकले तो हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। हिंदू समाज सड़कों पे आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। हमारे मोनू मानेसर को जल्दी से जल्दी रिहा करें, और जिनकी हत्याएं उनको मुआवजा दिया जाए। अभी मुआवजा की घोषणा करी, कोई इंसाफ नहीं उनको। पेट्रोल पंप 1-1 करोड़ रुपया जो पीड़ित मरे हैं, हमारे जो परिवार जो वो हुआ है, बिल्कुल यतीम हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए, तो आगे की जो उनकी प्रक्रिया चल सके। जैसा हिंदू समाज और हमारे जो आचार्य धर्म संसद करेंगे, बहुत बड़ी रोडों पे आएंगे, हमारे योगेंद्र जी आचार्य जी जो भी आदेश देंगे हम उनके आदेश पर आगे की पालना करेंगे।